सपा के 10-10 विधायक थे, कोई 30 साल, कोई 40 साल से वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था। उनके गाँव का सड़क भी निरहुआ ही बनवाए, सोचो। और उनके गाँव का विकास भी निरहुआ ही किए, मात्र 15 महीने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिनेश लाल निरहुआ जी आजमगढ़ में चुनाव से पहले जो है कि जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जनसभा कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि आजमगढ़ में सपा के 10-10 विधायक हैं, जो कि कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई 20 साल से है। निरहुआ जी यह बोल रहे थे और मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखा करके बता रहा हूँ दोस्तों। वो लोग आज तक जो है कि अपने गांव का सड़क नहीं बनवा पाए, अपने गांव का सड़क बनवा नहीं पाए। तब दिनेश लाल यादव निरहुआ जब 15 महीने के लिए सांसद हुए थे, उनके गांव का सड़क वो ही बनवाए थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोल रहे थे कि उनके गांव का सड़क हम ही बनौले हैं, मात्र 15 महीने के अंदर। तो आगे क्या बोल रहे थे निरहुआ जी? बोल रहे थे कि जो सपा के विधायक हैं वो कागज़ पत्र लगाते थे सीएम तक, वो पत्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, और जो है कि उनका कार्य नहीं हो पाता था, यानी कि कोई भी काम नहीं हो पाता था। यानी कि आजमगढ़ में 30-40 साल से जहाँ का सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, निरहुआ जी जब सांसद हुए तो वो जो है कि उनके संसदीय में पूरे सड़क का निर्माण हो गया। उनके गाँव का, जो आजमगढ़ में 10-10 विधायक हैं सपा के, उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। और निरहुआ के राज में जो है कि वहाँ पर सड़कों का निर्माण, सड़कों का जाल बिछ गया, गाँव-गाँव तक बिछ गया जाल। और निरहुआ जी ये बोल रहे थे कि अगर आप लोगों को आजमगढ़ का विकास पाना है या विकास करना है, आगे आजमगढ़ को बढ़ाना है, तो निरहुआ को ही जिताना है और भाजपा को ही जिताना है। लेकिन वो आजमगढ़ से पता नहीं क्यों लोग निरहुआ को नहीं चुने और जो है कि धर्मेंद्र यादव को चुन लिए हैं। भले ही धर्मेंद्र यादव हुए हैं, वहाँ के जितने भी विधायक हैं और धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका कागज़ पत्र सीएम तक नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन फिर भी निरहुआ जी आदित्यनाथ योगी जी के पास पहुँचे, आजमगढ़ के विकास के कार्य हेतु बात किए। बोले कि कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए और वहाँ पर जो है कि पूरा काम हो, यानी कि जो काम वो स्टार्ट किए थे वो काम वहाँ पर पूरा कंप्लीट किया जाए। दोस्तों, निरहुआ जी के समर्थन में रितेश पांडे जी भी आए थे। मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ, रितेश पांडे जी आए थे और मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, रितेश पांडे जी जो है कि कार में जो है कि ऊपर बैठे हुए हैं और जो है कि लोग निरहुआ का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कई तस्वीर आप लोग देख करके आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि रितेश पांडे जी कितने जोश के साथ जो है कि निरहुआ का प्रचार प्रसार उस समय कर रहे थे। और हाँ, एक बाल कलाकार जो कि कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुका है, जिस बाल कलाकार का नाम है आर्यन बाबू। और आर्यन बाबू जी भी निरहुआ जी के प्रचार प्रसार में खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। गाना गा गा कर जो है कि लोगों को संबोधित कर रहे थे, गाना गा गा कर लोगों को जो है कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों। गाना तो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता क्योंकि कोई प्रॉब्लम है मेरे चैनल पर, तो इसलिए आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आर्यन बाबू गाना गा रहे थे यहाँ पर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोज़र। तो ये गाना जब गा रहे थे तो जितने भी जनता थी, जितनी पब्लिक थी, सब हँस पड़े थे और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका बहुत स्वागत किया। और जब गाना गाते-गाते आर्यन बाबू जब गाते चले गए लास्ट तक, तब निरहुआ जी ने उनको एक चॉकलेट दिया। बोले कि अब चॉकलेट खा के बैठ जाओ तुम, अब मैं बोलूँगा जो बोलूँगा। तो आर्यन बाबूजी उनका बढ़ चढ़ के भाग लिए थे बहुत ही ज़्यादा। उनके प्रचार प्रसार में जहाँ भी चौपाल कार्यक्रम लगता था, तो चौपाल कार्यक्रम में आर्यन बाबूजी पहुँच जाते थे निरहुआ जी के साथ में। और निरहुआ जी बोले भी थे कि मेरे बाद निरहुआ यही बनेंगे, आर्यन बाबूजी, यानी कि ये छोटे निरहुआ हैं, हम बड़े निरहुआ हैं, ये छोटे निरहुआ हैं। हमारे बाद जो है कि यही भोजपुरी फिल्मों में निरहुआ का जलवा बिखेरेंगे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि निरहुआ जी जब जनसभा कार्यक्रम लगाए थे, ये आजमगढ़ वासी को पता ही होगा कि आजमगढ़ में कितना विकास हुआ था, कितना नहीं। जहाँ पर 10-10 विधायक थे, सपा के 10-10 विधायक थे, कोई 30 साल, कोई 40 साल से वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था। उनके गाँव का सड़क भी निरहुआ ही बनवाए। सोचो, उनके गाँव का सड़क निरहुआ ही बनवाए और उनके गाँव का विकास भी निरहुआ ही किए, मात्र 15 महीने में। सोचो, 15 महीने, जो कि 30-30 40 साल से जो है कि वहाँ के वो लोग विधायक रह चुके थे और वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ था, आजमगढ़ में कोई भी काम नहीं हुआ था। लेकिन निरहुआ ने अपने शुभ हाथों से संपन्न किया। माननीय योगी जी के
योगी जी के देख रेख में, और योगी जी के सम्मुख वो पहुंच भी गए थे। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि वो योगी जी के पास पहुंच भी गए थे आजमगढ़ की सेवा के लिए, जो है कि जोर शोर लगाने के लिए, यानी कि उनके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किए कि आप माननीय योगी जी, जो भी वहाँ का सांसद है, उनके ज़रिए जो है कि आप मैं जो काम स्टार्ट किया था वो काम पूरा करवाइए आप। तो योगी जी भी मतलब योगी जी भी बोले कि हाँ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ का जो सांसद है वो मेरे पास नहीं आया, लेकिन जो है कि आप मेरे पास आए हो, उसके पहले जो आप सांसद थे 15 महीने के लिए, आप होकर जो है कि आप भले ही हार गए हो लेकिन मेरे पास आए हो, वहाँ का कार्य होगा, आप टेंशन मुक्त रहिए। तो दोस्तों, आजमगढ़ के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ के अलावा कोई नहीं लड़ सकता, और बाकी जितने भी सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव, सपा के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, वहाँ का कुछ कार्य होने वाला है नहीं। और वहाँ पर जो विधायक हैं उनका भी कागज़ पत्र पहुँचने वाला है नहीं योगी जी के पास तक। योगी जी के पास पहुँचेंगे नहीं, कागज़ पत्र क्या जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि आजमगढ़ का विकास सिर्फ वही कर सकता है जिसका सरकार है, यानी जिसका केंद्र में सरकार है। जैसे माननीय मोदी जी का सरकार है, तो उनके अगर सांसद को आप लोग चुनते, जैसे उनका सांसद तो निरहुआ हुए, अगर निरहुआ को आप लोग चुनते तो हो सकता था कि आप लोगों का विकास हो सकता था। लेकिन फिर भी निरहुआ जी लगे हुए हैं आप लोगों की सेवा के लिए। आप लोगों की सेवा के लिए वो जो है कि उनके आवास पर पहुंच जा रहे हैं योगी जी के, और वहाँ पर जो है कि जोर शोर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।